जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यार इंडियन मोबाइल मार्केट में कुछ कंपनी बहुत गलत कर रहा है और इसके वजह से कुछ कस्टमर को कट रहा है। जी हाँ, मैं कुछ कंपनीज के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पोको की तरफ से नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। आपको शायद याद होगा, मैं एक वीडियो अपलोड किया था जो कि है पोको M2, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स दे रहा है। फ्लिपकार्ट में उसका पेज जो है लिस्टिंग हो गया है और 6GB का रैम हमें देखने को मिल रहा है। उस जगह पे काफ़ी और फीचर्स भी मेंशन किया है, जैसे कि वाटर ड्रॉप नोच वाला डिस्प्ले रहेगा, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले इस मोबाइल में आपको मिल जाएगा। इस मोबाइल में आपको 5000 mAh का बैटरी भी मिलेगा, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, 6GB का रैम में आपको बताया, चार्जर यानी क्वाड कैमरा का सेटअप जो है इस मोबाइल में आपको देखने को मिलेगा। अब इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी बेहतर मिलने वाला है। ये सारे फीचर्स जो है हमें फ्लिपकार्ट में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका जो बैक पैनल है वो अगर आप देखेंगे तो Redmi 9 जो प्राइम इंडिया पे लॉन्च हुआ है उसी का हूबहू कॉपी आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये कंफर्म है कि ये जो फोन है Redmi 9 प्राइम का रीब्रांडेड वर्जन है जो कि इंडिया पे लॉन्च होने जा रहा है। और ये चीज़ मुझे बहुत गलत लग रहा है और इसके वजह से कस्टमर को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बैड न्यूज हो सकता है, क्योंकि आप Redmi 9 प्राइम खरीद चुके हैं 9999 में और वही प्राइस में, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर आपको 6GB का रैम के साथ वही मोबाइल आपको मिलता है और आपको फास्ट चार्जिंग थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। तो बैड न्यूज़ तो है ना। मतलब Redmi का फ़ोन हमें खरीदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि Redmi Note 9 Pro जब इंडिया पे लॉन्च हुआ था तो काफ़ी अच्छा फ़ोन था, हम लोग खरीदे भी है। लेकिन उसी का कुछ दिन बाद, एक महीने बाद, तो इंडिया पे पोको की तरफ से वही सेम फ़ोन लॉन्च कर दिया गया, थोड़ा सा बेटर फीचर्स के साथ, और सेम प्राइस रखा गया जो कि है पोको M2 Pro। तो हम लोग जो है, जो लोग Redmi Note 9 Pro खरीद चुके हैं वो लोग के लिए ये सैड न्यूज आ गया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं। पोको M2 Pro हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। जो लोग Redmi 9 प्राइम खरीद चुके हैं वो लोग अब जो है पोको M2 नहीं खरीद सकता है, क्योंकि पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। और पोको M2 में आपको बेटर फीचर्स देखने को मिल रहा है, 6GB का रैम मिल रहा है, वही सेम मोबाइल है, रीब्रांड करके इंडिया पे लाया जा रहा है। मतलब सारे फीचर्स आपको सिमिलर मिलेगा, कुछ फीचर्स को चेंज करेगा और थोड़ा बहुत प्राइस इधर उधर रखा जाएगा। तो भाई इस जगह पे पोको ये सही कर रहा है? आप लोग मुझे बताओ। Redmi का जो फोन इंडिया पे लॉन्च होगा क्या हमें खरीदना चाहिए? क्योंकि कुछ दिन बाद उसका पोको का रीब्रांडेड वर्जन आ जाता है थोड़ा सा बेटर फीचर्स के साथ। तो ये जो चीज़ होता है ये बहुत गलत हो रहा है। अब ये सिर्फ और सिर्फ Redmi और Xiaomi और पोको नहीं कर रहा है, ये Realme भी कर रहा है। कुछ दिन पहले Realme अपना नंबर सीरीज का Realme 6 लॉन्च किया था, काफ़ी अच्छा फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ था। लेकिन उसका सक्सेसर जब Realme 7 आया तो उसमें क्या चेंज है? कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा इधर उधर चेंज किया है, प्राइस भी सेम है। अब जो लोग Realme 6 ऑलरेडी खरीद चुके हैं, पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, वो तो Realme 7 नहीं खरीद सकता है, क्योंकि पैसा तो खत्म हो गया है। अब Realme 7 वही प्राइस में आपको बेटर फीचर्स दे रहा है। तो ये जो चीज़ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बाकी जो Redmi 9 प्राइम है और पोको का जो M2 है उसमें से कौन सा मोबाइल आपको खरीदना चाहिए? तो मोबाइल 8 सितंबर को इंडिया पे लॉन्च हो रहा है, देखते हैं प्राइस कितना रखता है। अगर 10,000 के आसपास ही प्राइस रहता है तो पोको M2 बेटर है, क्योंकि उसमें आपको 6GB का रैम देखने को मिलता है और शायद जो है फास्ट चार्जिंग भी बेटर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगा और इस वीडियो को बहुत आप शेयर करिए, ताकि कंपनी के पास ये मैसेज जाना चाहिए और ये चीज़ बंद होना चाहिए इंडिया पे। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।